एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल हेल्पर। इस वीडियो में हम लोग लास्ट थियोरेटिकल क्वेश्चन को लेकर डिस्कस करेंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अकाउंटिंग रेशियो एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है जो अदर यूनिट्स के हैं, बट फिर भी हम लोग लास्ट पार्ट में जाके इसको कवर अप करेंगे। यहाँ पे बेसिकली 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 6 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एंड आई होप वीडियो अच्छा लग रहा है तुम लोगों को। ऑलरेडी हम लोगों के चैनल पे पार्ट ए एंड पार्ट बी से रिलेटेड 2 वीडियो अपलोड है, जिसमें हम लोगों ने ए टू जेड एकदम इजी से लेकर ट्रिकी तक सभी क्वेश्चन के लेकर डिस्कस किए हैं, हम लोगों ने दिया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप जाके उस वीडियो को चेक कर सकते हो। एंड ये 3rd वीडियो है रिगार्डिंग अकाउंटिंग रेशियोज एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट का। इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। ये अगर पढ़ लेते हो, क्योंकि अभी आपके पास 5 डेज है, तो 5 डेज में हम लोग एक न्यूमेरिकल्स को लेकर भी वीडियो बनाएंगे कि क्या क्या न्यूमेरिकल्स अभी करना चाहिए, मतलब कुछ ट्रीटमेंट एंड कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। नॉर्मल मतलब प्रोसीजर नहीं, पूरा क्वेश्चन करने में तो टाइम लग जाएगा। जस्ट नेम कि ये पॉइंट आपको करना है, बैलेंस शीट या अदर्स जो भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई होप आ जाएगा वो आज के अंदर में, ठीक है। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, है अपने दोस्तों को शेयर करना, क्योंकि अकाउंटेंसी में इस बार रेस्पॉन्स कम है, बट फिर भी 30-40 स्टूडेंट जो भी देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को, उन लोगों के लिए हम लोग बना रहे हैं ये वीडियो, ठीक है। तो सभी को शेयर कर देना अपने दोस्तों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। बेसिकली यूनिट 5 एंड 6 से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आता, ठीक है। बट जो ऑप्शन है, आप रेशियो एनालिसिस से न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हो 3 मार्क्स का। एंड अगर आपको न्यूमेरिकल्स नहीं आता तो इन दिस केस आप थ्योरी टच कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक सिचुएशन है। एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट से जो ज़्यादातर थ्योरी आता है, ठीक है। अगर कुछ भी चेंज होता है तो वो दूसरी बात है, बट ज़्यादातर उसमें जनरली क्या होता है, थ्योरी आ जाता है। रेशियो एनालिसिस एक अगर 3 मार्क्स का डेब्ट इक्विटी रेशियो, क्विक रेशियो के बारे में हम लोग न्यूमेरिकल्स में डिस्कस करेंगे, बट अगर थ्योरी आपको आता है तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड अगर न्यूमेरिकल्स गलत हो जाता तो मार्क्स कट जाएगा, बट थ्योरी में लगभग मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है। जो येलो कलर मार्क्स एंड वाटर मार्क्स से है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय रेशियो एनालिसिस एंड उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका ऑब्जेक्टिव, लिमिटेशन, एडवांटेज उसको पढ़ना, मतलब इस चैप्टर के लिए वही इंपॉर्टेंट है। देन कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या है, उसका 2 एग्जाम्पल। एंड लिमिटेशंस मैंने पहले भी डिस्कस किया, लिमिटेशंस क्या है रेशियो एनालिसिस का। नेक्स्ट, व्हाट आर करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज, उसका एग्जाम्पल है देना है आपको। देन व्हाट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो एंड मेंशन द यूजेस ऑब्लिक फंक्शंस। यूजेस भी बोल सकते हैं, फंक्शंस भी बोल सकता है रेशियो एनालिसिस फॉर 3 मार्क्स, 3 पॉइंट। देन ये क्वेश्चन जो है, एक्सप्लेन द डिफरेंट मीनिंग ऑन सिग्निफिकेंस। ये मतलब कभी कभी वो जो 8 मार्क्स के क्वेश्चन के और में आ जाता है, ठीक है। मतलब वो वहाँ से 2-1 पॉइंट दे देगा, जैसे डेप्ट इक्विटी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। डेप्ट इक्विटी मीन्स डेप्ट बाय इक्विटी। क्विक रेशियो, और इसका और एक नाम है एसिड टेस्ट, क्विक एसिड डिवाइडेड करंट लायबिलिटी। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, क्विक रेशियो, ठीक है। अगेन वो 2 बार हो गया। देन करंट रेशियो, करंट एसेट अपन करंट लायबिलिटी। तो वो कुछ क्वेश्चन जो येलो कलर मैंने वाटर मार्क्स दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 8 मार्क्स के जो शॉर्ट नोट आते हैं, ट्रू करके 4 जो शॉर्ट नोट आते हैं, यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट, शेयर कैपिटल, सब को मिलाकर मतलब आ जाता है, ठीक है। उसके लिए वो इंपॉर्टेंट है। देन डेटर्स टर्नओवर रेशियो एंड क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश फ्लो, व्हाट इज द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ से मतलब बेसिकली 3 सोर्सेज हो, जो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फिनेंसिंग का जो सोर्सेज है, वही हम लोग लास्ट में जाकर डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड, ठीक है। एक क्वेश्चन रहेगा जिसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या है, व्हाट इज़ फिनेंशियल। ज़्यादातर ऑपरेटिंग नहीं आता, फिनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग, ठीक है, बट आ जाता है कभी कभी। तो ये 3 सोर्सेज ऑफ कैश फ्लो पढ़ लेना। देन डिस्कस द प्रोसीजर फ्रॉम प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट, डायरेक्ट मेथड इन इनडायरेक्ट मेथड, जिसमें कवर अप हो जाएगा प्रोसीजर कैश फ्लो स्टेटमेंट का। ये ज़्यादातर अगर न्यूमेरिकल्स आता है तो उसको और में ही आएगा, ठीक है। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ कैश फ्लो एज पर AS3 रिवाइज। सोर्सेज अगेन वो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फिनेंसिंग, वो आता है AS3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अंडर पे, ठीक है। तो बेसिकली सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ कैश फ्लो, ये पढ़ना थोड़ा। देन व्हाट डू यू मीन बाय बाईबैक ऑफ शेयर, व्हाट इज बाईबैक ऑफ शेयर। जब कंपनी खुद का शेयर खुद खरीदता है, मतलब दैट मीन्स परचेजिंग फॉर इट्स ओन शेयर बाय ए कंपनी,
देन इट इज़ कॉल्ड वाइवे क्वेश्चन। इसको 2 मार्क्स के लिए पढ़ना, 2026 में ये आया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल। देन ये जो बुक्स का नाम है ये 2 मार्क्स के लिए आ जाता है कि मेंशन 6 स्टैट्यूटरी बुक टू बी मेंटेन बाय ए कंपनी, वो शेयर कैपिटल से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देन डिफरेंस बिटवीन ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन व्हाट इज ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, व्हाट इज प्राइस अर्निंग, पीई रेशियो। कैश फ्लो से ये इंपॉर्टेंट है कि कैश फ्लो क्या है एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये जो ग्रीन कलर का है, ठीक है। एक्सप्लेन द नेचर ऑब्लिक फीचर्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर 2 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। व्हाट इज मेंट बाय द टर्म कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, चेक ड्राफ्ट कैश से इक्विवेलेंट है जो हम लोग इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश फ्लो, अगेन वो। देन वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 20 मैंने पहले भी डिस्कस किया, जो इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग ज़्यादा था, बट फिर अब भी आपको तीनों पढ़ना है। व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, इसमें 3 पार्ट्स है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है कैश फ्लो में, ठीक है। एंड न्यूमेरिकल्स अगर आता है तो कॉम्प्लेक्स आता है, तो इसलिए स्टूडेंट मोस्ट ऑफ द केस वो थ्योरी को अटेम्प्ट कर लेते हैं, ठीक है। देन डिस्कस द, और दूसरे चैप्टर के और में भी ये आ सकता है कुछ, मतलब श्योर नहीं, ठीक है। देन व्हाट आर द डिफरेंट सोर्स, इसमें ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग तीनों पढ़ना। देन डिस्कस द प्रोसीजर फॉर प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, अगेन वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये न्यूमेरिकल्स के साथ और आता है। देन लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ कैश फ्लो, अगेन वही क्वेश्चन 16 एंड 17 में कि डिफरेंट सोर्स क्या है। बेसिकली रेशियो एनालिसिस से वो डेब्ट इक्विटी रेशियो, करंट रेशियो क्या है, या वो भी आ सकता है। व्हाट आर द, मैंने वो छोड़ दिया कि व्हाट आर द, व्हाट इज करंट एसेट, उसका एग्जाम्पल, व्हाट इज करंट लाइबिलिटी, उसका 2 एग्जाम्पल, ठीक है। करंट एसेट का एग्जाम्पल, करंट लाइबिलिटीज का एग्जाम्पल 2-3, ठीक है, पढ़ लेना। वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर 2 आता है करंट एसेट का एग्जाम्पल तो 2 लिखने से 2 मार्क्स मिल जाएगा। मतलब वो जो शेड्यूल 3 डिवीजन 1 बैलेंस शीट के अंदर में जितने आइटम्स है उसका 2-3 नाम करके आपको याद रखना है जो इंपॉर्टेंट, जैसे करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट एसेट, नॉन करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। कंटिंजेंट लाइबिलिटीज, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या है, उसका यूजेस क्या है, उसका एग्जाम्पल्स क्या है, वही सब कुछ। तो बेसिकली ये था आज की इस वीडियो में। एंड लास्ट एक वीडियो हम लोग बनाएंगे जिसमें अकाउंटेंसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल्स के कुछ पॉइंट्स है उसको लेकर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो हम लोग ज़्यादा नहीं करेंगे, मतलब इस अकाउंटेंसी से रिलेटेड, ठीक है। मतलब लगभग ख़त्म हो गया है एंड हम लोगों को सपोर्ट करना प्लीज़। तो ये था, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं है, हम लोगों ने ऑलरेडी पार्ट ए एंड पार्ट बी को कवर कर दिया, ठीक है। तो अभी लास्ट एक वीडियो आएगा जिसमें न्यूमेरिकल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वो आज आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, तो आपको मिल जाएगा वही सब नोटिफिकेशन। थैंक यू।